हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग एमआरएस टीजीटी पीजीटी का हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अमेरिकन लिटरेचर रॉबर्ट ली फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने उनकी बायोग्राफी प्लस उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके प्लेस या वर्क से पोएम से जितने भी रिलेटेड हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसका फाइनल पार्ट पढ़ रहे हैं। आज से हमारा रॉबर्ट ली फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये जो क्लास है फ्रेंड्स, आपके एमआरएस टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर DSSS जिसमें भी लिटरेचर आते हैं आपके सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए ही गए हैं, तो आप ये क्लास ज़रूर देखें। और जितने भी आपका कोर्स है एमआरएस टीजीटी पीजीटी या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, आपका सारा सिलेबस इसमें कंप्लीट किया जाएगा। तो आप हमारे अगर आपको सारी क्लासेस फ्री में लेना है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ही हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने कम से कम 45 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके आगे से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे 45 क्वेश्चंस। आज हम लोग पढ़ेंगे 46 से। ओके, चलिए देख लेते हैं। देखिए, Eliot and Carol are the names of sons, while Leslie, Irma, Missouri, and Eleanor Bettina are the names of daughters. Whose children are these? यहाँ पे जितने भी नेम्स दिए गए हैं, जैसे इलियट, कैरोल, ये सन्स है ना, वाइल, लेजली, इल्मा, मिजोरी, इलनार, ये सारे नेम्स डॉटर्स नेम्स हैं। तो ये किसके बच्चे हैं, है ना? वो चिल्ड्रन और दीज, फर्स्ट के, विटमेंट के, नन ऑफ दीज या फिर डिकेंसन के। तो ये फ्रेंड रॉबर्ट ली फर्स्ट के जितने भी चिल्ड्रन के नाम दिए गए हैं रॉबर्ट ली फर्स्ट के हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। स्टॉपिंग बाय वुड्स ओक्यूर इन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ओक्यूर इन, स्टॉपिंग बाय जो वुड्स है उसको मतलब कहाँ में लिखा गया है? न्यू हैम्पशायर में, ए बॉयसविल, ए विटनेस ट्री या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कहाँ लिखा गया है? न्यू हैम्पशायर में। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। फर्स्ट रिटर्न टू अमेरिका विद हिज फैमिली अपॉन द आउटब्रेक ऑफ द यूरोपियन वॉर इन। ठीक है, फर्स्ट जब वापस अमेरिका लौटे अपनी फैमिली के साथ अपॉन द आउटब्रेक यूरोपियन वॉर, कौन सा यूरोपियन वॉर छिड़ा था, कब छिड़ा था? ठीक है, 1914 में, 1915 में, या फिर एक मिनट, या फिर 1935 में या फिर 1945 में। तो फ्रेंड, ये जो वार था ये छिड़ा हुआ था कब? 1915 में। कब छिड़ा था? 1915 में ये लौटे थे वापस, तब ये वार हो रहा था, यूरोपियन वार। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, डेथ ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट लीव्स वैकेंसीज इन द अमेरिकन स्पिरिट। His death improvement us all, but he has bequeathed his nation a body of impressible words which American will forever gain and understanding. Who said? ये जो कमेंट्स है रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में, किसने कहे हैं कि द डेथ ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट लीव्स वैकेंसी इन द अमेरिकन स्पिरिट। जैसे रॉबर्ट फर्स्ट की डेथ हुई वैसे अमेरिकन स्पिरिट जैसे लग रहा है एक वैकेंसी को मतलब खो दिया हो। हिज डेथ इम्प्रूवमेंट्स आज ऑल, और उनकी डेथ के बाद सारे इम्प्रूवमेंट जितने थे सारे ख़त्म हो गए हों। बट ही इज़ bequeathed हिज नेशन बॉडी ऑफ इम्प्रेसिबल वर्ड्स विच अमेरिकन विल फॉर एवर गेन अंडरस्टैंडिंग। वाशिंगटन ने, अब्राहम लिंकन ने, या फिर कैनेडी ने, या फिर नन ऑफ दिस ने। तो ये कमेंट्स कहे थे किसने फ्रेंड्स? कैनेडी ने। किसने कहे थे?
टेंटनेस। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ब्रीचेस। ब्रीचेस इज रॉबर्ट फर्स्ट नेचर लिरिक फॉर्म। ब्रीचेस जो एक पोयम थी रॉबर्ट फर्स्ट की, जिसमें नेचर लिरिक को दिखाया गया, ये कहाँ से ली गई है? माउंटेन इंटरवल 1916 में, बॉयसविल 1913 में, विटनेस ट्री 1942 में, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये ली गई थी माउंटेन इंटरवल 1916। ओके। ब्रीचेस ये किसकी पोयम थी? रॉबर्ट फर्स्ट की। सो राइट ऑप्शन आपके बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द ब्रीचेस आर कवर्ड विद। जो ब्रीचेस थी वो किससे ढकी हुई थी? कवर्ड थी लीफ से, डस्ट से, आइस से, या फिर नन ऑफ दिस थे। तो जो ब्रीचेस थी वो किससे ढकी हुई थी? आइस से, मतलब कि बर्फ से वो ढकी हुई थी। ओके। तो सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं रॉबर्ट ली फर्स्ट की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हिज लिरिक इज द फ्यूजन ऑफ। उनका जो लिरिक था वो किससे मतलब कि फ्यूजन था? फैक्ट एंड फैंसी से, रोमांस एंड फैंसी से, या फिर फैंसी एंड मैजिक रियलिज्म से, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो था फैक्ट एंड फैंसी से। कैसे? फैक्ट एंड फैंसी से। सो राइट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड्स ए। ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। लाइफ इज ए पैथलेस वुड वेयर योर फेस बर्न्स and tickles with the cobwebs. This appears in। ये किसके बारे में बात कही गई? लाइफ इज ए पैथलेस वुड एंड योर फेस बर्न्स विद टिकल विद द cobwebs. This appears in the pasture, moving, the breeches एंड नन ऑफ दिस। तो ये कही गई है द ब्रिचेस के बारे में। किसके बारे में? द ब्रिचेस के बारे में, जो कि आइस से क्या हुई है? कवर्ड है। ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चन को। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग इस फर्स्ट मोस्ट मूविंग लिरिक फॉर्म में है। तो ये किससे ली गई है? माउंटेन इंटरवल 1916 में, या फिर बॉयसविल 1913 में, या फिर विटनेस 1942 में, या फिर न्यू हैम्पशायर 1923 में। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, न्यू हैम्पशायर 1923 में। ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग इज रिटन फॉर्म। जो स्नो ये है, ये जो पोएम है स्टॉपिंग बाय, ये कब लिखी गई है? 1922 में, 1925 में, 1927 में, 1928 में। तो ये लिखी गई है फ्रेंड्स 1922 में। 1922 में रॉबर्ट ली फर्स्ट ने ये पोएम को लिखा है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ओके। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। सो राइट ऑप्शन बी ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। विच पोएम ऑफ फर्स्ट टच्ड द हार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कौन सी ऐसी पोएम थी जो जवाहरलाल नेहरू के दिल को टच करती थी, उसकी उनकी आत्मा को टच करती थी, उनकी आत्मा को छुआ है? मूविंग है, मेंडिंग वॉल है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग है, या फिर होम ब्यूरियल है? तो फ्रेंड्स वो थी उनकी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। यही उनकी ऐसी पोएम थी रॉबर्ट ली फर्स्ट की, जो कि जवाहरलाल नेहरू के आत्मा को जिसने टच किया है, जिसने छुआ है। ओके। तो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग वर फाउंड ऑन द ऑफिस टेबल ऑफ व्हेन इज डाइड। जो लास्ट 4 लाइन्स है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग की, वो पाई गई हैं किससे? ठीक है, जब कौन खत्म हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, रूजवेल्ट, जवाहरलाल नेहरू, या फिर नन ऑफ दिस। जब खत्म हुए थे जवाहरलाल नेहरू। ओके। तभी है कि उनकी 4 लाइनें उनमें दी गई हैं। सो राइट ऑप्शन सी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग इज सिंपल बट हैज। मतलब जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये एक सिंपल है बट कैसी है? रफ मीनिंग है इसका, सरफेस मीनिंग है, डीप मीनिंग है, या फिर सैलो मीनिंग है? तो इसका मतलब क्या है? डीप मीनिंग है। कैसी मीनिंग है? डीप, मतलब बहुत गहरी हुई। ओके। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। स्लीप, डार्कनेस एंड स्नो सजेस्ट। जो स्लीप है, डार्कनेस एंड स्नो, ये क्या सजेस्ट करता है? लाइफ को,
प्लेजर को, सेक्स को या फिर डेथ को। तो फ्रेंड ये सजेस्ट करता है किसको, डेथ को। जो स्लीप है, डार्कनेस है और स्नो है, ये किसको सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है डेथ को। किसको, डेथ को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द वुड्स सजेस्ट, जो वुड्स है, जो मतलब कि जो जंगल है, वो क्या सजेस्ट करता है, सीरियसनेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इंचेंटमेंट को या फिर नन ऑफ दिस को। तो फ्रेंड्स वो सजेस्ट करता है किसको, इंचेंटमेंट को। किसको सजेस्ट करता है, इंचेंटमेंट। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखिए। इंचेंटमेंट को, किसको, इंचेंटमेंट को। सो राइट ऑप्शन आपका सी बनेगा। देख लेते हैं आप यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन। द वुड्स रिप्रेजेंट ए काइंड ऑफ, द वुड्स रिप्रेजेंट ए काइंड ऑफ, वुड्स रिप्रेजेंट करता है काइंड ऑफ किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर इरिस्पॉन्सिबिलिटी को, डिवोशन को या फिर नन ऑफ दिस को। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन इरिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो वुड्स रिप्रेजेंट करते हैं काइंड ऑफ मतलब किसके प्रकार को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग जो पोएम है वो किसका गुड एग्जाम्पल है, ए फोटो इमेज का, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक का या फिर सिम्बॉलिक टेक्निक का या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन ट्रेंड बन जाता है सी, ए सिम्बॉलिक टेक्निक का यूज़ किया गया है इसमें। किसमें, एक सिम्बॉलिक टेक्निक का एक गुड एग्जाम्पल है। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, like fill in the blanks, on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun। ये जो लाइनें हैं इसके बीच में कौन सा फिल किया जाएगा, तो यहाँ पे बॉयज भरा जाएगा कि गर्ल्स, वुमेन्स या फिर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे भरा जाएगा गर्ल्स। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर हेयर हेड्स इन ड्राई इन द सन। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। सो वाज आई वंस माई सेल्फ ए फिगर ऑफ ब्रिचेस एंड लाइफ इज टू मच लाइक ए पैथलेस वुड एंड आई डिड लाइक ए to get away from earth while and then come back to it that and begin over आर द लाइन्स दैट अपीयर्स इन द पोएम। ये जो लाइनें हैं किससे ली गई हैं, किस पोएम से, मेंडिंग वॉल से, होम बुरियल से या फिर ब्रिचेस से या फिर नन ऑफ दीज से। तो फ्रेंड ये जो लाइनें ली गई हैं किससे ली गई हैं, ये लाइनें ली गई हैं आपकी ब्रिचेस से। किससे ली गई हैं, ब्रिचेस से। ओके, तो आपको याद रखना है सो आई वंस माई सेल्फ सिंगर इन ब्रिचेस, खुद ही ब्रिचेस लिखा हुआ है, यहीं से पता चल जाता है किसके हैं, ब्रिचेस की लाइनें। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए जो क्लास है काफ़ी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है आपकी हमारे TGPT के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल ही उसी के सिलेबस के हम सारे जितने भी राइटर्स हैं वही राइटर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम कवर्ड हो, फ्री में क्लासेज आपको मिल सके, कोई भी फीस ना देना पड़े। ओके, चलिए इसकी लैंग्वेज भी हम लोग करवाएंगे, ग्रामर जितनी भी है अब कुछ दिन बाद उसके भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आपको लिटरेचर लैंग्वेज सारी क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ इज द राइट और प्लेस ऑफ, इसके बाद क्या भरा जाएगा, आई डोंट नो वेयर इज लाइकली गो बेटर, हैट, मर्सी, लव या फिर सिंपथी। तो यहाँ पे भरा जाएगा अर्थ इज राइट ऑफ प्लेस ऑफ लव, मतलब कि अर्थ जो तुम्हारी पृथ्वी है बिल्कुल सही है किसके लिए, लव के लिए। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, लव भरा जाएगा, प्लेस फॉर लव। What does the horse of the poet think when he stops? What does the horse of the poet, इसमें क्या है, क्वेर है, सीरियस है या फिर मॉकिंग है या फिर लॉफिंग है। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, क्वेर। क्वेर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज। किसकी बात कही गई इसमें, स्ट्रेंज दिखाया गया है। ठीक है, मतलब कि अजनबियों की बात कही गई है। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, the poet in Stopping by Woods on a Snowy Evening represent the evening of the year, brightest, darkest, sunniest या फिर pleasant। सो राइट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड डी, डार्केस्ट। किसकी बात कही गई है, डार्केस्ट की बात, डार्केस्ट इवनिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए,
He gives his harness bills a snake to ask if there is some mistake. Who is he? अब यहाँ पे जो he वर्ड आया है ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है? हॉर्स के लिए, कैट के लिए, या फिर पोएट के लिए, या फिर कैरिस के लिए? तो ये प्रेजेंट किया गया है किसके लिए फ्रेंड्स? हॉर्स के लिए। किसके लिए? हॉर्स के लिए। मतलब कि हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल स्नेक सेक, या फिर टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। तो ये किया गया है किसके लिए? हॉर्स के लिए। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्लेक। अब इसमें क्या फिल किया जाएगा? ड्राउनी की ब्राउन, या फिर रफ, या फिर स्मूथ। तो ड्राउनी मीन्स क्या होता है? मतलब ड्राउनी जैसे ड्राउसी होता है, ड्राउसी मीन्स क्या होता है? मतलब स्लीप होता है। ठीक है, उसी तरीके ये भी यूज़ किया गया है। सो राइट ऑप्शन आपको बन जाता है ए, द ओनली other sounds the sweep and of easy and drowning flake. ओके, सो राइट ऑप्शन ए बनेगा। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 70 क्वेश्चंस थे जो कि इस इनके क्वेश्चंस थे। चलिए, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promised to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. There are most popular lines from Stopping by Woods on a Snowy Evening. ये जो लाइनें हैं किससे हैं? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नॉवी इवनिंग से ली गई। दिस पोएम इज फ्रॉम द पेन ऑफ। इस पोएम का जो पेन नेम था, मतलब कि पेन ऑफ था, किसके द्वारा किया गया था? व्हाइटमैन, डिकिंसन, फ्रस्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये जो पोएम थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पोएम्स लिखी गई थी रॉबर्ट ली फर्स्ट के बारे में। ठीक है, रॉबर्ट ली फर्स्ट के द्वारा ये पोएम्स लिखी गई थी। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है आपका सी। क्या बन जाता है? सी, रॉबर्ट ली फर्स्ट। तो ये थे फ्रेंड्स आपके टॉप 25 क्वेश्चन रॉबर्ट ली फर्स्ट के बारे में। तो कैसे लगे आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें और बताया करें कि ये क्लास कैसी लग रही है। ओके, और अगर आपको ऐसी लिटरेचर की क्लासें पूरे टॉपिक वाइज पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दिया करें, और कौन सा टॉपिक इसके बाद पढ़ना है आप वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये थी फ्रेंड आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रॉबर्ट ली फर्स्ट के बारे में। अगली क्लास जो होगी आपके दूसरे राइटर्स को लिया जाएगा, इन्हीं से रिलेटेड MRTGT PGT या फिर UP TGT PGT से रिलेटेड ही आपके राइटर्स रहेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सेशन को लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करें। ठीक है, और आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाता, सिर्फ इतनी क्लास, इतनी मतलब कि जो हमारी मेहनत होती है, अगर आप लाइक करते हैं तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं। ओके, और अपने फ्रेंडों तक, जितने भी आपके ग्रुप में फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं आप उन तक शेयर कर सकते हैं हमारी क्लास को, ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।